संग्राम टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शेखपुरा सदर अस्पताल की चौपट व्यवस्था की खुली तस्वीर। अस्पताल से नवजात गायब मामले में पुलिस ने अस्पताल कर्मियों को लिया हिरासत में। शेखपुरा सदर अस्पताल से नवजात की चोरी के बाद जमकर हंगामा हुआ। पीड़ित के परिजनों ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सकुशल नवजात की बरामदगी नहीं होने पर लोगों में रोष है। वहीं नवजात की बरामदगी नहीं होने पर हंगामे के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। नवजात के नहीं मिलने पर परिजनों का रोकर जहां बुरा हाल है, वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुटी। वहीं नवजात की मां ने कहा कि बच्चे के वजन कराए जाने के नाम पर एक अज्ञात महिला बच्चे को लेकर फरार हो गई है। बच्चा नहीं मिलने से मां का बुरा हाल है। वहीं डीएस ने कहा कि बच्चे चोरी के मामले में बच्चे की मां को ही गलत जानकारी दी गई है। बच्चे की बरामदगी को लेकर अस्पताल प्रशासन और पुलिस लगी हुई है। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से बच्चे चोर की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के सवाल पर यह बताया गया कि पूरा वीडियो नहीं आ रहा है। वहीं वीडियो का कुछ अंश गायब होने की आशंका व्यक्त की गई है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर बच्चे को ले जाते हुए की तस्वीर दिखने की बात भी कही जा रही है, जिसकी जानकारी ली जा रही है। जल्द ही बरामदगी का भरोसा दिलाया गया है। साथ ही अस्पताल में कार्यरत 3 कर्मियों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीड़ित परिजनों को लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने पहुंचकर सांत्वना दी है और लोजपा और शेखपुरा पुलिस अपने अथक प्रयास में लगी है। जल्द ही बच्चे की बरामदगी कर ली जाएगी। इस सवाल पर पुलिस के वरीय अधिकारी विनोद राम से बात की गई तो कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या लगा आपको? कर्मचारी है? बच्चा अभी तक नहीं मिला है। शिकायत उकायत किए, थाना पुलिस आया तो क्या कुछ किया है अभी तक? कुछ भी नहीं किया। वो ये थाना पुलिस तो यही पे कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ घूस मिला इसलिए तो नहीं कुछ कर रहा है। ये लोग कहते कैसे क्या हुआ? बोलू है तो बोला लो जी पकड़ो खानवा तो जाओ खानवा ले काम के जो खानवा लावे लगा तो उतर रख ले रहा आ वो दोसर के तक नाचिया बांध को जो हनिया बांध को आ ललका हवे को लगे ले लो ऐसे करके वो हनिया बांध को अब मैडम मांग रहो है तो अभी वजन करे तो हुआ कि तो कल के आते हम ससुर ताव दो नहीं बसा ले मैडम तो नहीं सुनो तो नहीं तब उतर बढ़िया से लेके आ सब तलवा दिन चल लो हाँ मैं तो बोले ढुक लो उन्हें गेलियो दौड़ के तत्ता उतरिया और ये कहाँ घर है आप लोग का? क्या नाम है आपका? बच्चा अभी तक नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? बात ये है ना, कल से बच्चा चोरी हुआ है और हमने तो मैंने अस्पताल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को सूचना दे दिया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई थी कल, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है और जहाँ तक रह गई कार्रवाई हुई है कि नहीं कार्रवाई हुई है तो इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं ना। सर, अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या कुछ अभी तक उसमें पता चल पाया है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ऑपरेटर तो मैं नहीं हूँ जो हम सब कुछ जाने, लेकिन जो भी दिखाई पड़ता है वो सत्य है, समझ गए ना। और अगर कुछ गड़बड़ी इसमें जान के किया गया होगा, चाहे तो सीसीटीवी कैमरा का या ये मशीन का, ये मॉनिटर का, अगर ये महसूस हो गया है ना, तब हम लोग फिर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे
कि आखिर किया कौन है। क्या लगता है छेड़छाड़ हुई है क्या? जी क्या लगता है सीसीटीवी में छेड़छाड़ हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि मिल नहीं रहा है उस पीरियड का, जब सीसीटीवी चल रहा है ना, तो यहाँ से चला है तो यहाँ तक अंत हो गया, ठीक है ना, तो बीच का चीज जो है सो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो कहाँ गया, कौन जिम्मेवार है? तो ये कहना तो इन लोगों का वो अजीब ही है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके नजर में जिम्मेवार कौन है इसके? देखिए ऐसा तो कहना मुश्किल है। सर ऐसा नहीं है कि जिस समय बच्चे गायब हुए उसी समय की सीसीटीवी फुटेज आपकी गायब है? जिस समय बच्चे गायब हुई है उसी समय का जवाब है आपके पास? नहीं, इसका मैं एक ही चीज कहता हूँ, है ना, मैं किसी का नाम नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता कि किसका नेचर क्या है, लेकिन हम इतना आप लोगों को जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे अस्पताल में जितने भी कर्मी हैं, सिविल सर्जन से लेकर के एक चपरासी तक, उनमें किसी न किसी का तो हाथ जरूर होगा, है या नहीं ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। अब ये कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए ये तो पुलिस प्रशासन ही जानेगी, और जो बाकी चीज़ है हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वरीय अधिकारी के चलते आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं? मैं तो वरीय पदाधिकारी हूँ, मैं डीएस हूँ, तो जवाब। आखिर किसकी लापरवाही हम लोग माने सर, इस तरह का केस आ रहा है सदर अस्पताल में? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है सर, सबसे बड़ी लापरवाही तो बच्चे की माँ का है। आप बच्चे को वैसे आदमी को सौंप रहे हैं जिसको आप जानते नहीं है ना, गलती से हो, भूलवश हो, जानबूझ हो, लेकिन दिया तो वही बच्चा अस्पताल में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कहेंगे तो मैं बीएस बाबू को ही कह देना चाहता हूँ कि सब कुछ समझते हुए काम कीजिए, और गलती किसी भी एक प्लीज, जब हम सब बात करना चाहते हैं तो प्लीज सुनिए, गलती अरे ठीक है, गलती जो भी हो, जहाँ से भी हो, लेकिन सबसे बड़ा गलती हुआ है उसकी माँ से। अब उसकी एक बात है, अस्पताल में बहुत सारे प्रसव वाले हैं, जो धात्री भी है ना, बच्चा ही पैदा हो गया है, तो वो लोग का किसके साथ क्या संबंध है ये तो हम लोग नहीं कर सकते। कि बच्चा अस्पताल से चोरी हुआ, डॉक्टर साहब ने आपको तकलीफ बता दिया, कहीं न कहीं इसके अंदर अस्पताल के कर्मी का हाथ है। वही वाला हाल अंधार नगरी चौपट राजा, इस तरह का हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको यहाँ की जनता, इससे पहले भी हो चुका है अस्पताल में धंधाई, ये डॉक्टर साहब इस तरह का बयान इन्होंने दिया है, मैं इनके बयान से सहमत हूँ, लेकिन आज तक वो सीरियस नहीं लिया। देखिए उस माँ का हालत देखिए, रो के बल रही है माँ, जाके देखिए क्या हालत है, जिसका बच्चा चोरी हो गया। ये कितना वेरी डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की माँ की गलती है कि उन्होंने बच्चा दूसरे को, बच्चे की माँ की कोई गलती नहीं है। बच्चे की माँ की क्या गलती हो सकती है? जो औरत बीमार हो, जो औरत डिलीवरी हुई हो, उसकी गलती क्या हो सकती है बताइए? ये गलती यहाँ के हॉस्पिटल के सारे कर्मी इसमें को मिला हुआ इसके अंदर है, मुझे पूरा शक है। इसकी मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसको देखकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा हरकत दोबारा न कर सके। और माँ से देखिए क्या हाल उसका हो चुका है। ठीक है, वो सिस्टम उनसे मेरा संबंध खराब वही रहेगा, लेकिन जहाँ सिस्टम में है, इस ढंग से है, जैसे आप चलेंगे वैसे हम चलेंगे। आप अपने दिन चलिएगा तो अपने दिन चलेंगे। सिस्टम पूरा स्टाफ लापता, सारा कुछ लापता, तो सिस्टम होना चाहिए। आज देखिए क्या हाल है उसका। नेता क्या गलत होता है क्या? तो सही से पूछ रहे हैं कि जवाब नहीं हो सकता था। खोज रही है, इसके बाद खोजने लगी। हाँ, खोजने लगी। वही रहिए। अच्छा, इसी समय हरकत जब चालू हो गया, तब इसी समय कैमरा अगर कैमरा खराब होता हुजूर, तो कैमरा खराब होता। अगर इसके मतलब कैमरा को बंद किया गया, कैमरा खराब तो नहीं है, कैमरा बंद किया गया।
पुलिस प्रशासन ने जितने भी था ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं सबको उन्हें अलग रूम में बैठाया है और मुझे शक है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुझे शक है इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही बच्चा को चोरी करवाया है। मैं खुलेआम बोलता हूँ आप चैनल से, और ऐसे स्टाफ को उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इतना मारा जाए कि ये गुनाह करना भूल जाए। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि बच्चे को जल्द से जल्द लाया जाए ताकि उस माँ का जो बुरा हाल है रोते रोते, आप जाके देख सकते हैं क्या हाल है कि जिसका गोद सुना हो गया। एक खुशी का दौर था। कितने लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है? अभी सारे स्टाफ को लिया गया है हिरासत में। पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 घंटे का टाइम पुलिस ने दिया है। मैं पुनः 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा। पुलिस ने क्या कुछ सांत्वना दिया परिजनों को, क्या कुछ कहा आप लोगों से? किया है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने अनुरोध किया है, सारे लोगों से मैंने एसपी महोदय से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द बच्चा को खोज के निकलवाया जाए और जो कल्प्रिट है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं अगल बगल होगा, कहीं नहीं भाग गया होगा वो। और यही स्टाफ का काम है, जब सख्ती होगी अपने आप पता चलेगा बच्चा कहाँ है। क्या देख रहे हैं आप, क्या हालत है रोते रोते। आप सोच सकते हैं ये दरिंदगी किस हद तक पार कर दिया उसने जिसने बच्चे को चुराया। ये दरिंदगी है, ये ऐसा दरिंदगी का मिसाल देखने को मिलेगा। ये राम भरोसे हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के नाम पर ये कलंक है। ये कि जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो जाए, ये कलंक है। हॉस्पिटल में ये कलंक है, डॉक्टर कलंक है, यहाँ का स्टाफ कलंक है, सारे लोग कलंक है यहाँ। अगर पुलिस प्रशासन भी विफल होती है बच्चे की खोज में तो आगे लोजपा क्या कदम उठाएगी? लोजपा हर कदम उठाएगी और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब ने अभी पुनः बात किया है। मैं आपके चैनल में बोलना चाहता हूँ 100% पुलिस सफल होगी और देखिए 2 घंटे के अंदर आपके सामने हो। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।